जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं सीटेट पेपर 2 के एसएसटी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन ए है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। बी में है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। सी में है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। डी में है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप चूज कीजिए। देखिए, जो पहला ऑप्शन है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उनसे किया, तो यह सही नहीं है, गलत है। ऐसा नहीं हुआ था, कहीं भी इसका वर्णन इस तरह से नहीं हुआ है। ऑप्शन बी को देखते हैं। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। हाँ, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों पर जब आक्रमण किया और उन्हें हराकर जब वहां के शासकों ने हार स्वीकार कर ली, तो उनका राज्य उन्हें पुनः शासन करने के लिए वापस लौटा दिया गया। तो इस प्रकार वहां के शासकों को वहां अपने क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति समुद्रगुप्त द्वारा दी गई। तो इसलिए यह ऑप्शन सी सही है। डी नंबर देखते हैं। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया, यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर में निर्मित है? ऑप्शन ए सांची, बी भरहुत, सी अमरावती, डी सारनाथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चूज करना है। तो सुनिए, ये जो सांची है, सांची का स्तूप मुख्यतः रेतीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो क्या यह हो सकता है? क्योंकि प्रश्न पूछा गया है सफेद पत्थर से निर्मित स्तूप के बारे में, ठीक है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है भरहुत। तो भरहुत का स्तूप, यहाँ की जो रेलिंग है, स्तंभ है और तोरण है, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है अमरावती। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है और यह सफेद चूना पत्थर से निर्मित है, ठीक है, यह मार्बल से बना हुआ है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन सही है। प्रश्न सफेद पत्थर पूछा है, तो अमरावती सही है। डी को देखते हैं। सारनाथ, जिसको धमेख भी कहा जाता है, यह मुख्यतः ईंटों तथा इसका ऊपर का जो बाहरी आवरण है बलुआ पत्थर से बना है। आप इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो अमरावती सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन ए पौधों और खनिज, बी स्लेट, सी पशु अंगों के अवशेष, डी ग्रेफाइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चूज कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर जाने की गलती कदापि ना करें। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, जो अजंता गुफा चित्र है, ये कैसे निर्मित है? इनमें जो रंग उपयोग किए गए हैं, ये पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं, ना तो स्लेट से, ना तो पशु अंगों के अवशेष से और ना तो ग्रेफाइट से। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन ए बर्रुच, बी बराहमिहिर, सी धनवंतर, डी फाहियान। तो इसमें से तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न थे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि नवरत्न नहीं था, उसी को चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे है बर्रुच। तो बर्रुच चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न थे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो बारहमिहिर हैं, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न थे। सी में धन्वंतरि हैं, यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न थे। ओके, ऑप्शन नंबर जो डी है फाहियान, ये एक यात्री था, नवरत्न नहीं था। ठीक है, तो फाहियान जो यात्री थे, ये कभी भी नवरत्न नहीं थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न थे, इनके नाम हैं, ध्यान से सुनिएगा, कालिदास, बर्रुच, बाराहमिहिर, धनवंतर, छपड़क, घटकरपर, शंकु, अमर सिंह और शंख। यही नवरत्न थे। ठीक है, जिनमें फाहियान का कहीं नाम नहीं आता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है स्क्रीन पर, गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए टिगवा का विष्णु मंदिर, बी भूमरा का शिव मंदिर, सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, डी भीतरगांव का मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, चूज कीजिए। देखिए, गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, उस ऑप्शन को चूज करना है। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है, तो यह तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है प्रश्न की मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, नहीं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं प्रश्न पढ़ने में, नहीं को ध्यान में नहीं रखा जाता और गलत आंसर लगा दिया जाता है, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। बी में देखिएगा भूमरा का शिव मंदिर। तो ये जो भूमरा का शिव मंदिर है, मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्थित नहीं होगा वह ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सी को देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यह ऑप्शन सही होगा। डी को भी देख लेते हैं, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, यानी कानपुर में जो एक भीतर गांव नामक स्थान है, वहां पे है। तो यह भी मध्य प्रदेश में तो नहीं है, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न का दो दो ऑप्शन सही है, तो आप सी को चूज करें कि डी को चूज करें। तो देखिए, ये ऐसा प्रश्न ही है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा हूबहू था वैसा ही प्रश्न इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी त्रुटिवश हो जाते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, सी और डी। ओके, हो सकता है आप आगे प्रश्न जब ये आए तो इसमें सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक जो था वह इसी तरह था, और यह
हरियाणा का जो टेट हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सी और डी ऑप्शन सही है, सी और डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नांकित में से क्या अनन्य रूप से संघात्मक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए शक्तियों का वितरण, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी द्विसदनात्मकतावाद, डी कठोर संविधान। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यह भी प्रश्न ध्यान से समझिएगा। इसमें जो ऑप्शन ए है शक्तियों का वितरण, तो अनन्य रूप से संघात्मक लक्षण है। बी में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यह संघात्मक व एकात्मक यानी इकाई दोनों प्रकार की व्यवस्था में होता है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? अनन्य रूप से संघात्मक लक्षण नहीं है। तो क्या ये अनन्य रूप से न्यायिक पुनरावलोकन लक्षण कहलाएगा संघात्मक का? तो नहीं, क्योंकि यह संघात्मक व इकाई दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं द्विसदनात्मकतावाद। ये जो द्विसदनात्मकतावाद है, देखिएगा बहुत से संघीय राज्य द्विसदनी होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा देखिएगा कुछ एकात्मक देश जो हैं उनमें भी द्विसदन है और कुछ ऐसे संघीय देश हैं जहां एक सदन है। तो इसलिए इसे केवल संघात्मक शासन की अनिवार्य पहचान नहीं मान सकते, यानी ये लक्षण नहीं होगा। तो इसका ये जो सी नंबर ऑप्शन है यह भी सही होगा। और जो कठोर संविधान है ये तो लक्षण है, ए और डी लक्षण है लेकिन बी और सी लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह प्रश्न हरियाणा टेट में आया हुआ था 2017 में। ठीक है, आप देखिए यदि आपके मन में सवाल है कि हरियाणा टेट का क्यों पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा टेट अपने जो ये सीटेट है इसी के क्षेत्र में आता है। सीटेट का क्षेत्र ऑल इंडिया है, इंडिया लेवल का एग्जाम है। आप ध्यान से सुनिएगा। और ये जो हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था ये प्रश्न कई बार सीटेट में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। आप निश्चित रहिए, ये बेकार का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से समझते हुए लास्ट तक देखिएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, बी और सी। अब आगे प्रश्न आएंगे तो सुधार करके आएंगे। आप ऑप्शनों से बहुत कुछ सीखे होंगे। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति किस शासक के साथ अपनाई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कामरूप, बी कांची, सी बेंगी, डी आभीर। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए जो है कामरूप। कामरूप कहाँ है? असम में है। ठीक है, और ये इसी के साथ समुद्रगुप्त ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति अपनाया था। ओके, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इन ऑप्शनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो ऑप्शन बी है कांची। कांची या कांचीपुरम या तमिलनाडु राज्य में स्थित है था और पल्लवों की राजधानी रहा है। ओके,
ये जो ऑप्शन सी है बेंगी, तो बेंगी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है। ऑप्शन डी जो है आभीर, तो यहाँ बेंगी का थोड़ा सा देखिएगा, ये चालुक्यों का शासन था यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, आभीर में देखिए पश्चिमी भारत और जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पे ये क्षेत्र था। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कामरूप। ठीक है। कामरूप के साथ समुद्रगुप्त ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति अपनाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट काल, बी गुर्जर प्रतिहार काल, सी चालुक्य काल, डी गुप्त काल। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए ये जो एलोरा है, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की लगभग 34 भव्य शिलाकृत गुफाएं हैं और एक ही पहाड़ी पर बनी है। ठीक है। अब यहाँ बात पूछी गई है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति? ठीक है। तो यह है राष्ट्रकूट काल की। ओके। ये बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। यहाँ पे आप कुछ और चलिए चर्चा कर लेते हैं। ये जो गुफा 15 की तो बात हो गई, 16 की बात करते हैं। गुफा 16, कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल गुफाएं हैं यहाँ 34। ठीक है। और यहाँ पे जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्मों की यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बातें हैं तो मिल जाती हैं। गुफा जो 16 है, कैलाशनाथ मंदिर यहाँ पे बना है और ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया विशाल मंदिर है। ठीक है। एलोरा मूर्तिकला व स्थापत्य के कारण ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफा कहाँ किस किस में है? गुफा 1 से 12 तक जो बनी है 6वीं शताब्दी में निर्मित की गई है। ठीक है। ये बौद्ध गुफाएं हैं। और जो 13 से 29 तक गुफा है ये हिंदू गुफाएं हैं। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और जो गुफा 30 से 34 हैं ये जैन गुफाएं हैं। ओके। तो इस प्रकार लगभग 1 से 34 तक गुफाएं एलोरा में है। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। ओके। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अभी इसके पहले आप प्रश्न देखे हैं एलोरा। तो जो एलोरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये जो अजंता है, अजंता भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये समझिए। लेकिन ये औरंगाबाद जिले के पास जो सह्याद्री की पहाड़ी है, बहागुरा नदी या कहें तो बाघुरा नदी के किनारे स्थित है। ओके। यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया है कि अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है चूज करना है आपको। ऑप्शन ए है जैन, बी सनातन, सी बौद्ध और डी ईसाई।
तो चलिए इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, अजंता बौद्ध गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ की गुफाओं की दीवारों और छतों पर बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और बौद्ध धर्म से जुड़ी घटनाओं को सुंदर रंगीन चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है। और यह स्थल विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। ओके। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध। ओके। तो अजंता के जो चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यानी कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखे थे। ओके। बस आज इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं कटता है, निःशुल्क होता है। आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब या सदस्यता लें का ऑप्शन दिखता है, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या सदस्यता ले सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं कटता, पूर्णतः निःशुल्क होता है। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।